आप सब तैयार हैं? Send me more thumbs up, ladies and gentlemen, my dear brothers and sisters. Audio is good. Thank you, Amit Bhushan. Thank you. So, आज हम बहुत खास विषय पे बात करेंगे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा आप अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। गेट रेडी। आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा अपनी दिनचर्या आपको बता दूं। इस लॉकडाउन में भगवान की कृपा है, ऊपर वाले की कृपा है कि मैंने अपने आप को बहुत बिज़ी रखा है। मैंने अपने टाइम को इस तरह से डिवाइड किया है, सुबह 6 से 9 मैंने अपनी हेल्थ के लिए रखा है, जिसमें मैं चीगोंग एक्सरसाइज करता हूँ। आप YouTube पे टाइप करें चीगोंग फॉर बिगिनर्स। 9 मिनट की एक्सरसाइज है जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज है और बहुत स्लो आपको करना पड़ेगा और आपकी पूरी बॉडी को वो एक रिफ़्रेश कर देगी, चीगोंग एक्सरसाइज। तो 6 से 9 मैं अपने हेल्थ को देता हूँ। 9 से 12 के बीच में मैं लोगों से फ़ोन पे बातें करता हूँ और मैं एक किताब लिख रहा हूँ। तो 2 पेज मैक्सिमम उसके मैं रोज़ लिखता हूँ। ये देखिए, ये इस पर मैं एक किताब लिख रहा हूँ और इस पर मैंने पहला पेज कंप्लीट किया है इस बुक में। ये देखिए कि मैंने इस पे लिखा है व्हाई आई राइट दिस बुक। पहला पेज मैंने कंप्लीट किया है कि मैंने इस किताब को क्यों लिखा। तो 9 से 12 के बीच में थोड़ा किताब लिखते हैं। 12 से 3 लंच का टाइम है और मैं जो और लोगों को काउंसलिंग कोचिंग करता हूँ उनका टाइम है। 3 से 6 फिर मेरे जूम सेमिनार होते हैं, बिज़नेस सेमिनार, उनको देता हूँ। और इस तरह 9 से 12, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, रात के 12 बजे तक बिल्कुल टाइट शेड्यूल है। इतनी चुनौतियों के बीच भी बिल्कुल टाइट शेड्यूल है। सो इस तरह से ईश्वर की बड़ी कृपा है, मैंने अपने समय को मैनेज कर रखा है। आज हम बात करेंगे कि ये विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या है। देखिए, आपका जो मन है ना, ब्रेन कह लो, मन कह लो, टेक्निकलिटीज़ तो मुझे नहीं पता। आपका जो मन है ये शब्दों में नहीं सोचता है, ये पिक्चर्स में देखता है। अगर मैं आपको कहूँ टेप रिकॉर्डर, तो आप टेप रिकॉर्डर का शब्द नहीं सोचेंगे, TAPE। या अगर मैं आपको कहूँ फ्रिज, तो आप फ्रिज FRI या फ्रिज की स्पेलिंग नहीं कहेंगे, आप उसको पिक्चर में देखेंगे। तो ये पिक्चर में देखने की कला हमें बचपन में ख़त्म कर दी जाती है। जब हम स्कूल में जाते हैं, व्हेन वी गो टू स्कूल, हमें शब्दों का इतना ज़्यादा ज्ञान दे दिया जाता है दैट वी क्लोज द फैकल्टी ऑफ विजुअलाइजेशन। हम कल्पना करने की जो शक्ति है उसको छोड़ देते हैं। इसीलिए सारे स्टूडेंट में हम डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं। जो अच्छा याद कर सकता है, जो अच्छा मेमोराइज कर सकता है, वो बढ़िया स्टूडेंट है। जो पिक्चराइज नहीं कर सकता, वो एक बेकार स्टूडेंट है। तो पिक्चराइज दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्निक है और मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने जो हमें जन्म दिया है वो पिक्चराइज करने की कला के लिए ही जन्म दिया है। ऐसे मेरी मानना है, ऐसी मेरी कल्पना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। दिस इज़ द वे आई थिंक। कहते हैं कहानी ऐसी है कि ईश्वर ने सबसे पहले इंसान को नहीं बनाया था। और हाँ, आप जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बाद में इसके बारे में सूचना दूंगा आपको। ईश्वर ने सबसे पहले इंसान को नहीं बनाया था। ईश्वर ने सबसे पहले पत्थर बनाए, फिर पेड़ पौधे बनाए, फिर जानवर बनाए। फिर ईश्वर को लगा मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाऊं जो इन तीनों से ऊपर हो। तब ईश्वर ने इंसान को बनाने की कल्पना की। एंड व्हेन गॉड थॉट अबाउट क्रिएटिंग ह्यूमन बीइंग, तो ईश्वर को लगा कि ऐसा ना हो कि ये हम पे ओवर पावर कर लें। तो ईश्वर ने ऐसा किया कि वो खुद ही इंसान के अंदर छुप गए। और टेक्निक ऐसी थी कि जो भी अपने भीतर झांकेगा, जो भी कल्पना शक्ति को बढ़ाएगा, वो मुझ तक पहुंच पाएगा और दुनिया के तमाम जितनी भी उसकी चैलेंजेस हैं, जितने भी उसके ड्रीम्स एंड गोल हैं, वो उसको अचीव कर पाएगा। तो जो लोग अपने भीतर नहीं देख सकते हैं, जो लोग भीतर नहीं झांक सकते हैं, जो लोग भीतर अपनी विजुअलाइजेशन शक्ति को नहीं बढ़ा पाते हैं, आप देखेंगे कि वो लोग अपनी कल्पना शक्ति को ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे मैंने एकदम कहाँ से कहाँ की यात्रा तय की। 30 साल में, मेरी उम्र अब 49 प्लस है और मैंने 19 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया था एज अ कुरियर पिकअप बॉय। मैं थोड़ा अपने बारे में एक रिकैप कर दूं जल्दी से ताकि आपको अच्छा लगेगा। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे कैलकाटा में, उनकी बहुत सारी दुकानें थीं, बट मेरा इंटरेस्ट उनमें नहीं था, मेरा इंटरेस्ट किसी और में चीज़ में था। मैं 11 साल की उम्र से
स्टेज के ऊपर लोग कैसे बात करते हैं, हाउ पीपल टॉक ऑन स्टेज, वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, डीप वॉइस में कैसे बात करते हैं, स्टेज पे कैसे, ये सारे मेरे शौक़ थे, मैं इन पे काम करता था। तो मैं 12 साल की उम्र से स्टेज के जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते कैलकाटा सिटी में, जो अब कोलकाता है, मैं उनको देखता था। और एक पर्टिकुलर स्पीकर थे जो मैं उनको फॉलो करता था, बट मेरे पिताजी को ये सब पसंद नहीं था, बिकॉज़ वो चाहते थे कि मैं उनके बिज़नेस को संभालूं, वो चाहते थे कि मैं उनकी दुकान को संभालूं। मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। मैं जानता था कि मुझे क्या अचीव करना है, क्या करना है। खैर, सिचुएशन बदली, परिस्थितियां बदली, और बदलने का ये लाभ या नुकसान हुआ कि 19 साल की उम्र में मुझे एक काम शुरू करना पड़ा। बिज़नेस पिताजी का डाउन चला गया, तो मैं पढ़ाई के साथ साथ काम भी करता। 6 से 10 मेरा कॉलेज होता और 10 से 6 मेरी ऑफिस टाइम होती। 6 से 9 मैं अपने पिताजी के बिज़नेस में हेल्प करता, और 9 से 12 मैं जो भी समय मिलता अपना होमवर्क करता। और मैं कभी कभी मजाक में कहता हूँ कि इतना कम पढ़ने के बाद भी मैं टॉपर रहा नीचे की तरफ से। आई वॉज अ टॉपर फ्रॉम द बॉटम साइड। तो ये मेरी दिनचर्या थी, ये मेरी दुनिया थी। और मैं जिस एरिया में रहता था, जिस जगह रहता था, वो भी बहुत अच्छा एरिया नहीं था। एक चौल की तरह था जहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम हुआ करता था। सुबह 30 लोग वहाँ पे वेट करते थे इस वॉशरूम को यूज़ करने के लिए। ज़िंदगी के 20 साल तक मैं सड़क पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नल के आगे मैंने नहाया मैं। मुझे कभी लैविश बाथरूम नहीं मिला। ये मेरी दिनचर्या थी। तो पिताजी का फिर बिज़नेस ख़राब हो गया। फिर मैं 1991 में दिल्ली आ गया, जब मेरी उम्र 20 साल थी। मुश्किल से 6 महीने में पिताजी की डेथ हो गई। मैंने दिल्ली में अपना करियर पालिका बाज़ार में टी शर्ट बेच के शुरू किया। फिर मैंने ह्यूलेट पैकर्ड HP ज्वाइन की। फिर मैंने सेल्स की बहुत कंपनियां ज्वाइन की, और धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया। और 1993 से मैं ट्रेनिंग में आ गया। 97 में मैं ट्रेनर बन गया। 2000 में मैंने अपनी कंपनी बनाई, रीबर्थ एकेडमी, जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं। और अब ईश्वर की कृपा है कि एक अच्छी जगह मैं अपने आप को मानता हूँ। लेकिन अभी बहुत ड्रीम्स हैं, बहुत एम्बिशंस हैं जो मुझे पूरे करने। ये मेरी एक छोटी सी लाइफ की एक प्रेजेंटेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। मगर चूंकि मैंने टॉपिक ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर रखा है कि मैं उन 11 गोल्स के बारे में बात करूँगा, 11 ड्रीम्स के बारे में बात करूँगा जो मैंने विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा अचीव किया था। तो इन ड्रीम में सबसे जो पहला ड्रीम है, मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था, और मेरी फ़ीस जो थी वो 2 रुपये 60 पैसे पर मंथ थी। और मैं मजाक करता हूँ अपने स्कूल के बारे में कभी कभी। पंखा भी भरतनाट्यम करता था, वॉशरूम तो आप समझ सकते होंगे कैसा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी मेरे स्कूल की। बट मेरी 2 सब्जेक्ट बड़ी मेरे करीब थी। देयर वर 2 सब्जेक्ट आई वाज डीपली क्लोज टू दोज 2 सब्जेक्ट, एंड वन वाज हिंदी। एक तो हिंदी थी, दूसरा इंग्लिश। ये लिटरेचर के 2 सब्जेक्ट मेरे सबसे करीब थे। तो क्लास 10 जो कि बोर्ड एग्ज़ाम होता है, मैंने अपने टीचर को ये कहा कि मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं इस बार इंग्लिश में स्कूल में टॉपर बनूं। तो चूंकि हम लोग बैक बेंचर थे, हमें कोई तवज्जो नहीं देता था। आप जानते हैं बैक बेंचर्स को कोई तवज्जो नहीं देता है। थैंक यू त्रिवेदी जी, नमस्कार। कुछ मित्र को मैं जानता हूं। आज इस प्रोग्राम में बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, और आप जो लोग मुझसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, मेरा प्रोग्राम अटेंड कर चुके हैं, आप नीचे लिख सकते हैं। तो मैं जैसे जैसे नाम आते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा। तो हम लोग बैक बेंचर हुआ करते थे। मैंने अपने इंग्लिश के टीचर को ये कहा, सर दिस इज़ माई डिज़ायर, मेरी इच्छा है कि मैं इस बार टॉपर बनूँ, क्लास में टॉपर बनूँ और इंग्लिश में स्कोर करूँ। तो मेरे टीचर ने मजाक में मुझे कहा, इस जन्म में? तो मैंने कहा जी इस जन्म में पढ़ रहा हूँ, तो इस जन्म में है। तो मेरे टीचर ने कहा इस जन्म में तो संभव नहीं है। उनका ये कहना बड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की, बड़ी मेहनत की। मैंने दिन रात एक किया, और करने के बाद जब रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद आपको बड़ी खुशी होगी कि मेरा पहला गोल, मेरा पहला ड्रीम लाइफ का जो अचीव हुआ। मैं बोर्ड में तो टॉपर नहीं था, लेकिन अपने स्कूल में इंग्लिश में टॉपर था। और जो मेरे टीचर के लिए एक सरप्राइजिंग था, तो मेरे टीचर ने आकर मुझसे पूछा ये तुमने कैसे किया। तो मैंने उनको मैं क्रिटिसाइज़ तो कर नहीं सकता था। मैंने अपने टीचर को कहा कि देखिए सर, आपने मुझे मोटिवेट किया तो इसलिए मैंने ये किया। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि जब आगे जाते हुए व्यक्ति को आप, थैंक यू, आपने 2005 में मेरा कोर्स किया जी, वंडरफुल। मैं ये मानता हूँ मित्रों कि जब आप आगे जाते हुए व्यक्ति को
किक करते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मेरे ट्रेनर कहते थे व्हेन यू किक अ फॉरवर्ड गोइंग पर्सन यू एंड अप बाय इंक्रीजिंग हिज स्पीड। तो उन्होंने मुझे किक किया। जीवन की सारी क्रिटिसिज्म, सारी गालियां, सारी एब्यूसिव जो भाषाएं हैं वो आपको किक करती हैं आपको आगे जाने के लिए। तो ये जो मैंने स्कूल में टॉपर किया मित्रों, ये कैसे टॉप करना मैं आपको बताता हूँ। मैं 24 घंटे ये विजुलाइज करता कि मैं टॉप कर रहा हूँ, यानी मैं ऐसा कल्पना करता कि मैं एक टनल से गुजर रहा हूँ, और टनल में जब आप गुजरते हैं तो आपको अंधेरा दिखता है चारों तरफ, बट सामने लाइट दिखती है, उसको फोकस कहते हैं। और मैंने 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स निकाले, उन पर रिसर्च किया, कुछ एक्सपर्ट से बात की, मैंने ये ठान लिया था कि मुझे टॉप करना है। तो पहली बार जब मैंने अपने स्कूल में ये गोल अचीव किया टॉप करने का, मैं आपको बताऊं मुझे बड़ी खुशी मिली। आई वॉज सो हैप्पी। जीवन में आप याद रखें, जब तक अचीवमेंट नहीं होती है ना, तब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आप कितना भी किताब पढ़ लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप कितना भी मेरा लेक्चर सुन लें, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं, जब आप कोई प्रैक्टिकली चीज़ अचीव करते हैं, तब आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको किक मिलती है। तो मुझे पता पड़ गया कि जब आप कोई चीज़ अचीव करेंगे तभी आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगी। वहाँ से मुझे वो की मिल गई, वो कुंजी मिल गई। तो पहला गोल, इसलिए आप सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी करें सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन शाम को कुछ अचीव जरूर करें। जब तक आप अचीव नहीं करेंगे, जैसे आज का ये सेमिनार है, देखिए आपने मेरे पहले भी सेमिनार देखे होंगे, मैं अपने घर में हूँ, अलग अलग लोकेशन से आपको सेमिनार देता हूँ। तो 6 बजे से मैं तैयारी करता हूँ, कैमरा को सेट करना, अपने आप को फिट करना, हेयर को ठीक करना, अपने आप को फ्रेश करना, सही पोजीशन लेना, सिलेबस बनाना। तो ये अब मैं जो सेमिनार आपको दे रहा हूँ, तो ये मेरी तैयारी है। अगर मैं बिना प्रिपरेशन के, बिना विजुअलाइजेशन के, बिना कल्पना के एक सेमिनार दूंगा तो मैं बड़ा कैजुअल लगूंगा आपको, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं कैजुअल लगूं। सो पहला गोल जो मेरा अचीव हुआ वो था इंग्लिश में टॉप करना। तो अब मैं दूसरे गोल पे आता हूँ, दूसरे ड्रीम पे, जहाँ मैं नहाता था। मैंने बताया आपको कि मैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आगे रोड पे मैं नहाता था। जहाँ मैं नहाता था वहाँ पे मेरे एक ब्रदर की तरह हैं, और शायद अगर वो लाइव देख रहे होंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। उनका नाम टोनी दा था, हम उनको टोनी दा कह के बुलाते हैं। वो मुझे अक्सर कहते थे, राजेश तुम्हें जीवन में कुछ करना है, सो गो टू दिल्ली, तुम्हारा करियर वहाँ बनेगा। तो मैंने सोचा मैं कैसे दिल्ली जाऊँगा, मेरे फादर एक फाइनेंशियल मेस में हैं, मैं एक सरकारी स्कूल में हूँ, मैं कैसे दिल्ली जाऊँगा। तो मुझे वो कहते थे तुम ना दिल्ली से 2 न्यूज़पेपर निकलते हैं, एक का नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, तो तुम उन पेपर्स को पढ़ो, उनमें जॉब्स निकलती हैं, उनको अप्लाई करो। तो मैंने कहा मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैं आपको बताऊं मित्रों, मेरे पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत गुस्से वाले थे। मैंने उनको ज़िंदगी में केवल आई थिंक 6, 7, 10 या 12 बार हंसते हुए देखा। हमेशा गुस्से में रहते थे, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन की वजह से गुस्से में रहते थे। तो मैं उनसे छुप छुप के वो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स पेपर लाता था, उसमें से जॉब की कटिंग करता था और दिल्ली में अप्लाई करता था। और दिल्ली से बहुत बार चिट्ठी आती थी कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप 100 रुपये भेजिए, 200 रुपये भेजिए, फलाना रुपये भेजिए। तो मैंने 1-2 बार पैसे भेज भी दिए, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं मिला मुझे। बट मेरे मन में चलती रहती थी कि मुझे एक दिन दिल्ली जाना है, एक दिन दिल्ली जाना है। अब देखिए घटना कैसे कनेक्ट होती है, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, लॉ ऑफ सिंक्रोनिसिटी कह लीजिए। मेरे फादर का बिजनेस जब मेरी 19 साल की उम्र थी तब पूरी तरह कोलैप्स कर गया, वो बैंकरप्ट हो गए, उनकी लाइफ के ऊपर थ्रेटनिंग हो गई और पूरी तरह बिजनेस उनका कोलैप्स कर गया। और उसके चक्कर में ओवरनाइट, बिना किसी तैयारी के, एक दिन के अंदर ओवरनाइट हमें दिल्ली आना पड़ा। सब कुछ कलकत्ता में छोड़ के वी केम टू दिल्ली। हम अपनी बुआ जी के यहाँ आए। 6 महीने में फादर की डेथ हो गई। अब ये देखा जाए तो ट्रेजेडी है, देखा जाए तो डिज़ास्टर है, बट नेचर कभी कभी हर ट्रेजेडी और डिज़ास्टर के पीछे क्या करती है वो हमें नहीं पता है। नेचर का साइंस हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं नेचर को बार बार विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा बार बार कह रहा था कि मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। तो नेचर ने एक शॉट में मुझे उठा के दिल्ली में पटक दिया, दिल्ली में ले आए। तो दूसरा ड्रीम जो मैंने अचीव किया वो था मेरा दिल्ली आना। फर्स्ट इंग्लिश में स्कोर करना, दूसरा वो थैंक यू सुमन जी, आपने मेरे कोर्सेज अटेंड किए हुए हैं, थैंक यू। और दूसरा उनका मेरा दिल्ली आना। तीसरा मेरा जो ड्रीम था, मेरी बड़ी तमन्ना होती थी कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करूं, मैं एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में काम करूं, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में काम करूं। और मैंने इसी तमन्ना के आधार पर मैं कल्पना करता रहता था कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जाऊंगा तो मेरी बात करने का ढंग, मेरे सोचने का ढंग, मेरी ड्रेसिंग का ढंग, क्योंकि मुझे ड्रेस पहननी नहीं आती थी,
मुझे बात करने का तरीका नहीं आता था। मेरा एक दोस्त है गणेश, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आपको भेजा है, उससे मुझे कपड़े पहनने सिखाए, किस तरह से कपड़े पहनने, किस अलाइनमेंट में कपड़े पहनने, टाई कैसी होनी चाहिए, कलर, ये सब गणेश ने मुझे सिखाया। तो गणेश को मैंने एक बार बोला, यार मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इंटरनेशनल किसी माहौल में काम करूं। तो गणेश के एक मित्र एक कंपनी में थे जिनका नाम था HP, ह्यूलेट पैकर्ड, जिसका लैपटॉप आप यूज़ करते हैं HP, कुछ लोग उसको हाउलेट पैकर्ड बोलते हैं, मैं उसको ह्यूलेट पैकर्ड बोलता हूँ कि उसका असली नाम ह्यूलेट पैकर्ड है। तो गणेश ने अपने फ्रेंड को कहा कि मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग फेलो एंड आप इसको HP में लीजिए। तो मैं गया HP में इंटरव्यू देने, नेहरू प्लेस में, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर, अमेरिकन कंपनी। पहली बार मैं गया तो जो PR में पर्सनल रिलेशन के जो एग्जीक्यूटिव थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वाइस प्रेसिडेंट जो थे वहाँ पे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वाइस प्रेसिडेंट HR जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने मुझे ये कहा, बेटे बुरा मत मानना, तुम्हारी थैंक यू, कंट्री क्लब में हम मिले थे, राम जी, तुम्हारी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है, तुम्हें अभी यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक, आपकी कॉन्वर्सेशन स्किल ठीक नहीं है, हाउ कैन आई रिक्रूट यू। तो चूँकि मैंने ट्रेनिंग ले रखी थी, मैंने 20 साल की उम्र में ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग ले रखी थी, तो जब ट्रेनिंग मैंने ले रखी थी तो मैंने उस इंटरव्यू में उनसे कहा, मिस्टर अप्पा राव, आज भी मुझे उनका नाम याद है, मिस्टर अप्पा राव। मिस्टर अप्पा राव को मैंने कहा, सर आई नो मेरी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं है, बट अगर आप मुझे एक बार चांस दें तो आई कैन प्रूव इट यू कि आपने कोई गलती नहीं की। तो मेरी उस बात पे, मेरी उस प्रेजेंटेशन पे उन्होंने मुझे रिक्रूट कर लिया और HP में मैंने 1 साल काम किया, जिसने मेरी पूरी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। उसका एकमात्र कारण क्या था, चाहे वो इंग्लिश स्कोर करना हो, चाहे वो दिल्ली आना हो, चाहे वो HP में जाना हो, उसका एकमात्र कारण क्या था कि आई यूज़ टू विजुलाइज। मैं 24 घंटे विजुलाइज करता था कि मेरे इंटरनेशनल माहौल में मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे नौकरी मिल रही है, मुझे वहाँ काम करने का मौका मिल रहा है। तो HP में जब मैं जॉब कर रहा था, उससे पहले जब मैं कलकत्ता में था और कलकत्ता में फादर का बिज़नेस जब ख़राब हो गया, उस दौरान एक घटना और मैं आपसे शेयर करूं। मैं कलकत्ता में जिस कोरियर कंपनी में नौकरी कर रहा था, उन्होंने मुझे एक 3 दिन की वर्कशॉप और ट्रेनिंग में भेजा कि आप अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, अपनी बोलने की कला में इम्प्रूव कीजिए, अपनी बातों की कला में इम्प्रूव कीजिए। तो मैंने उस 3 दिन के वर्कशॉप को अटेंड किया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको अच्छी लगेगी। बहुत से लोग मुझे कहते हैं, सर मुझे ट्रेनर बनना है, स्पीकर बनना है, लेकिन जो मैं कहता हूँ उसको थोड़ा फॉलो लेट करते हैं। तो जब मैं पहले दिन ट्रेनिंग क्लास में गया, द मोमेंट आई एंटर्ड इन द ट्रेनिंग हॉल, और पहला सेशन जब 90 मिनट का हुआ, तो पहला सेशन देखते ही, अटेंड करते ही मुझे ये लगा कि यार जो काम ये शख्स कर रहे हैं, जो काम ये स्पीकर कर रहे हैं, वो काम मैं कर सकता हूँ। देखिए आपके मन में ना कैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक काम करती है। जो काम आप कर सकते हैं उसके बार बार आपके अंदर पिक्चर्स आती जाएंगी। And if you're constantly getting the picture again and again and again and again, please understand, वो करने की क्षमता आपके DNA में है, वो पाने की क्षमता आपके DNA में है। अब ये पिक्चरों को समाज कैसे काट देता है? समाज आपसे कहेगा हवाई किले मत बनाओ, ज़्यादा लंबे सपने मत देखो, ज़्यादा बड़े तो धीरे धीरे हम लोगों की वॉइस को सुनते सुनते अपने फोकस से डेविएट हो जाते हैं। तो मैंने 90 मिनट के अंदर ये समझ लिया था कि मुझे ये काम करना है। थैंक यू रवि जी, आपने 2015 में कोर्स किया, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग। तो मैंने जो ट्रेनिंग के 90 मिनट में समझ लिया था, जो काम ये शख्स कर रहे हैं वो मुझे करना है। 3rd डे ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई तो मैंने अपने ट्रेनर को कहा, उनका नाम मिस्टर घोष है और आज मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी वजह से मैं तैयार हुआ, मिस्टर अशित घोष। आप जाएंगे तो फेसबुक पे और यूट्यूब पे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मैंने अपने ट्रेनर को कहा, सर जो काम आप कर रहे हैं वो काम जो काम मैं आप कर रहे हैं मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ट्रेनर बनना चाहता हूँ। तो आप हैरान हो जाएंगे, मेरे ट्रेनर ने मजाक में कहा, बेटे दिस वाज नॉट योर कप ऑफ टी, ये काम आप नहीं कर सकते, इसके लिए बड़ी सैक्रिफाइस कुर्बानी चाहिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं रोज़ आपसे मिलता रहूँगा, रोज़ बात करता रहूँगा। उस समय वीडियोज़ यूट्यूब नहीं थे, तो मैं रोज़ चला जाता हूँ उससे मिलने। रोज़ मुझे लगा मैं एक पॉजिटिव इंसान के साथ आसपास भी रहूँगा तो मैं अपने आप पॉजिटिव हो जाऊँगा, उनकी वाइब्रेशन से मैं पॉजिटिव हो जाऊँगा। फिर मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आते मेरे साथ ट्रेजेडी हो गई, ट्रेनर वहाँ छूट गए और दिल्ली आते फादर की डेथ हो गई 6 महीने में। तो 20 साल की उम्र में परिवार की जिम्मेदारी आ गई। बट आप हैरान होंगे मित्रों कि मैं अपने ट्रेनर के संपर्क में रहा। मैं उनको चिट्ठियाँ लिखता था, येलो कलर के जो पोस्ट कार्ड आते थे मैं उनको चिट्ठियाँ लिखता था और मैं उनको कहता था आप कैसे हैं, क्या हाल है। तो मुझे पता लगा कि मेरे ट्रेनर की लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी उनको, मैंने अपने ट्रेनर को चिट्ठी लिखी कि मुझे पता लगा आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस चल रहे हैं
और अगर आप बुरा ना माने, थैंक यू गणेश जी, हम मिले थे कंट्री क्लब में लास्ट मंथ जी, और अगर आप बुरा ना माने तो आप दिल्ली आ जाएं और मेरा एक छोटा सा घर है 2 रूम का, 1 रूम मैं आपको दे दूंगा। बस ये एक चिट्ठी मैंने लिखी है, पता लगा कि वो परेशानी में है। और मेरी इस चिट्ठी को पढ़ के मित्रों आप हैरान होंगे, मेरे ट्रेनर जिनसे मैंने ट्रेनिंग ली वो दिल्ली आ गए 93 में, और वो मेरे घर पे रहे, 10 दिन घर पे रहे, और 93 में मेरी यात्रा उनके साथ शुरू हो गई। जो सपना 1989 में मैंने कैलकाटा में देखा था, वो 93 में मेरी यात्रा उनके साथ शुरू हो गई, और 97 में मैं ट्रेनर बन गया। 2000 में मैंने उनकी कंपनी से रिज़ाइन करके अपनी कंपनी रीबर्थ एकेडमी बनाई। तो देखिए, चाहे वो इंग्लिश में टॉप होना हो, चाहे वो दिल्ली आना हो, चाहे वो ह्यूलेट पैकर्ड ज्वाइन करना हो, चाहे वो अपने ट्रेनर के साथ ज्वाइन करना हो, ये सारी चीज़ें कैसे हुई? ये 4 चीज़ें ऐसे हुई क्योंकि 24 घंटे मेरा माइंड विजुअलाइजेशन में काम कर रहा था। मैं कन्विंस्ड हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं कन्विंस्ड हूँ आपकी एफर्ट 1% होती है और विजुअलाइजेशन द्वारा प्रकृति की कनेक्शन 99% होती है। मैं आगे जाऊँगा तो और बातें बताऊँगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उनके साथ मैंने काम किया और एक मेरी उस विजुअलाइजेशन की टेक्निक ने मेरे ट्रेनर को दिल्ली बुला लिया, और दिल्ली बुलाने के बाद हम लोगों ने काम शुरू किया और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। थैंक यू जिलानी साहब, मॉरिशस से आप कनेक्टेड हैं। वंडरफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल कि आप मुझे देख रहे हैं। दोस्तों, तो कितने गोल हुए? 4 गोल हमारे अचीव हुए। 5वां गोल ये था कि मैं ट्रेनर बन गया। मेरा ड्रीम था ट्रेनर बनने का, याद है, मैंने अपने ट्रेनर को ज्वाइन किया, वो 4था गोल था। मेरा ट्रेनर बनना वो 5वां गोल था। अब जो नेक्स्ट ड्रीम मेरा माइंड देख रहा था कि यार बहुत हो गया, मैं नौकरी कर रहा हूँ, बहुत हो गया, अब मैं क्यों ना एक एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ। जीवन का एक बेहतरीन पल होता है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। तो मैंने अपने ट्रेनर से रिक्वेस्ट किया कि अगर आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी परमिशन हो, तो मैं अपनी कंपनी खोलना चाहूँगा। थोड़ा सा समय लगा उनको समझने में, लेकिन फिर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, और तब मैंने कंपनी के नाम जो रखा रीबर्थ एकेडमी, अपनी कंपनी बनाई। जब मैंने कंपनी बनाई 30 सितंबर 2000 को, आप याद रखें, मुझे कोई नहीं जानता था ठीक से, क्योंकि मैं उतना पॉपुलर नहीं था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन था जिसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। जिस कंपनी में मैं था उसका एक बर्डन था। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन लोगों के साथ मेरे कनेक्शन आज भी थे, 30 साल पहले भी थे। सब ने मुझे मदद की, मुझे सपोर्ट किया, और रीबर्थ एकेडमी कंपनी आज भी है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, मैंने पार्टनरशिप या लिमिटेड या प्राइवेट कंपनी नहीं बनाई। और काफ़ी लोग रीबर्थ एकेडमी कोर्स में आते हैं, उसका सर्टिफिकेट लेते हैं। तो इंग्लिश हो या दिल्ली आना हो या HP ज्वाइन करना हो या मेरे ट्रेनर को ज्वाइन करना हो या ट्रेनर बनना हो, या फिर छठा हो गया एंटरप्रेन्योर बनना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। थोड़ा वापस कलकत्ते में चलते हैं। मैं आज बात कर रहा हूँ आपसे कि विजुअलाइजेशन टेक्निक आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकती है। मेरा शौक़ था कॉलेजेस में जाना और स्पीचेस देना और वहाँ पे डिबेट में पार्टिसिपेट करना, बोलना मेरा शौक़ था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, ट्रेनिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। तो मेरे कॉलेज के सामने कॉलेज हुआ करता था, वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे मैंने एक प्रेजेंटेशन दिया। तो जब कॉलेज में सारे डेलीगेट्स का वेलकम किया जा रहा था, तो जिस शख्स ने मुझे वेलकम किया, टीका लगाया, वो एक नेचुरली शी वाज अ गर्ल। तो मुझे उनको देखकर ये लगा कि ऐसा देख के फीलिंग आई, तब मेरी उम्र मुश्किल से 19 साल होगी, कि इस तरह की सिंपल लड़की अगर मेरी जीवन साथी हो तो कितनी अच्छी बात हो। तो मैं डिबेट कंपटीशन में फोकस नहीं कर पाया, बल्कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद मैंने स्ट्रेट अवे आके उनको पूछा कि मुझे आपका ये टीका लगाने का प्रोसेस बड़ा अच्छा लगा एंड आई रियली लाइक्ड इट, और अगर हो सके तो मैं आपसे आगे बात करना चाहूँगा, और चीज़ें अगर ठीक से बैठती हैं तो मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाहूँ। बिना किसी हेजिटेशन के, बिना लपेट के मैंने सीधा उनसे ये वाली बात की। उनको गुस्सा आया, नेचुरली आना भी चाहिए। उनको लगा कि मैं अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे जो भी कहना था कहा। फिर हमारी मुलाकात नहीं हुई। फिर 3 महीने बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज कैलकाटा में उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उनको लगा शायद वो कुछ ज़्यादा बोल गए, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मैं आपके इंटेंशन को समझ नहीं पाया, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप भी ऐसे ही होंगे। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, मैंने दिल से कहा था। तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला, बट मैं अपने मुद्दे पे कायम था। मैंने कहा अगर आप वाकई सॉरी फील कर रही हैं, सो क्या जो मैंने प्रपोजल आपको दिया है वो एक्सेप्टेड है। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे यहाँ हमारे फैमिलीज़ में इस तरह से अलाउड नहीं है, वी कैन बिकम अ फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त रह सकते हैं। लोग कहते हैं एक मेल और फीमेल दोस्त नहीं रह सकते, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, अच्छे दोस्त रह सकते हैं। सो हम 1-1.5 साल अच्छे दोस्त रहे। फिर आपको पता है मैं कैलकाटा आ गया, बट मन में 1.5 साल ये था कि भाई जीवन साथी के रूप में मैं, अगर ये मेरे जीवन में आए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे अंदर बार बार विजुअलाइजेशन चल रहा है।
सो 90 में कलकत्ता से दिल्ली आ गए। 95 तक मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। थैंक यू मदान साहब, आई एम सो हैप्पी। दोस्तों आप देख रहे हैं टीएस मदान जी मुझे एक्सेलेंट कह रहे हैं, ये जाने माने ट्रेनर हैं और मेरे बड़े भाई हैं। थैंक यू सर। तो मैं फिर 90 में दिल्ली आ गया और 91, 92, 93, 94, 95 मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। 95 में मैं कलकत्ता गया और 5 साल बाद भी मुझे उनका टेलीफोन नंबर याद था। सो आई डायल्ड हर नंबर और नंबर बदल गया था। फिर मैंने नंबर नहीं कहीं से लिया, उनसे वहीं मुलाकात की जहां मैंने 5 साल पहले छोड़ा था और फिर 96 12 जून को उनके साथ मेरी शादी हो गई। तो ये एक और गोल जो मैंने अचीव किया। ये सारे गोल, चाहे इंग्लिश हो, चाहे दिल्ली शिफ्ट करना हो, या HP ज्वाइन करना हो, मेरे ट्रेनर को ज्वाइन करना हो, ट्रेनर बनना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो या शादी हो, ये सारे गोल जो मेरे अचीव हुए, इसमें एक ही चीज़ काम कर रही थी जो अभी भी काम कर रही है, कंप्लीट विजुअलाइजेशन। आपकी पूरी कोशिकाएं, आपकी पूरी सेल्स, आपकी एक एक सांसें जब पूरी तरह विजुअलाइजेशन में रंग जाती हैं तो कायनात आपकी मदद करती है चीज़ों को अचीव करने के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक घटना बताते हैं। और आपको मैं आज जो ये बता रहा हूँ ना, तो रात को सोने से पहले आप एक काम करें, मैं एक्सरसाइज भी आपको दूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे। तो जब मैं स्कूल में कलकत्ता में पढ़ता था, सरकारी स्कूल में, नमस्ते सबीर साहब, नमस्ते, थैंक यू। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो अंग्रेजी बोलने का बड़ा शौक था। टूटी फूटी जैसी भी आती थी अपन बोल लेते थे। मेरे एक दोस्त ने सिखाया, राजेश अंग्रेजी में माहिर होने का एकमात्र तरीका है जो ठीक लगे वो बोलो, जिसको समझ में ना आए वो उसकी प्रॉब्लम है। तो करते करते ऐसे करते करते हमने बोलना शुरू कर दिए। तो एक अमेरिकन डेलीगेशन आया और जब वो अमेरिकन डेलीगेशन आया तो फिर मैंने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में उनसे बात करनी शुरू करी। तो उन्होंने तो बेचारों ने कुछ नहीं बोला। जो हमारे आसपास के मित्र थे, दोस्त थे, टीचर थे, उन्होंने कहा कि आप अंग्रेज़ी में बात ना करें, ऐसा लगता है शेक्सपियर का पुनर्जन्म हो जाएगा। मतलब इतना बुरी तरह मुझे क्रिटिसाइज़ किया। तो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा जी इतनी अच्छी थी मेरी अंग्रेज़ी? बोले नहीं, बड़ी वाहियात थी, आप अंग्रेज़ी में बात ना करें। बट मेरा जो दोस्त था उसने कहा तू बोलता जा, तू उनकी बात मत मान। तो मैंने अपने उस दोस्त को कहा जिसने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि हो सकता है यार एक दिन मैं अमेरिका जाऊँ, वहाँ लोगों को संबोधित करूँ। ये मैंने बोला, 1986 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे अचेतन मन में ये बैठा था कि एक दिन आई विल गो टू US और वहाँ जाके मैं सेमिनार दूंगा या बात करूंगा या मंच पे कुछ बोलूंगा। ऐसा मन में चल रहा है। अब देखिए वो ड्रीम कैसे अचीव होता है और कैसे कनेक्ट होता है। बीच में मैंने बहुत बार अपना अप्लाई किया वीज़ा के लिए, डिक्लाइन हो गया, नहीं जा पाया। फाइनेंशियल कंडीशन बीच में थोड़ी चैलेंजिंग थी, नहीं जा पाया, मौका नहीं मिला। बट मेरे एक मित्र हैं, शायद वो लाइव होंगे यहाँ पे, और अगर उनका नाम जब मैं लूँगा तो वो आपको थम्स अप करेंगे या ओके करेंगे। वो ओके करते हैं बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने मुझे, मेरे 97 के मित्र, उन्होंने मुझे 2018 में कहा राजेश जी मैं उनकी टीम का ट्रेनर हूँ। वो एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के लीडर हैं, मैं उनका टीम का ट्रेनर हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा राजेश जी मैं चाहता हूँ आप US चलें मेरे साथ और वहाँ एक सेमिनार दें। और जब उन्होंने बोला तो मेरा दिमाग सीधा 1986 में चला गया कि कैसे, क्या ये पॉसिबल है? तो मैंने कहा आर यू श्योर? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप US चलें और वहाँ एक सेमिनार दें। मित्रों, मेरे इस मित्र ने मेरा वीज़ा रेडी करवाया, मेरी टिकट रेडी करवाई, मेरा जाना आना 7 दिन रहना फ्री हुआ। उनका नाम अरुण सुराना जी है, शायद वो सुन रहे होंगे मुझे। और ये 7 दिन के लिए मुझे US ले गए। ह्यूस्टन सिटी में मेरा बड़ा सेमिनार हुआ। आई वॉज स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 200 पीपल एंड आई वॉज स्पीकिंग इन माई ओन इंग्लिश। मैं अपनी अंग्रेजी में बात कर रहा था। इट वॉज सच एन एक्साइटमेंट। जीवन का एक्साइटमेंट से भरा ये पल था जब मैं अमेरिका के ह्यूस्टन सिटी में 1 मई को सेमिनार दे रहा था और मेरे मित्र मेरी फ़ोटो ले रहे थे। और वो ड्रीम मैंने 1986 में जो देखा था वो 2018 में मैंने वो पूरा किया। अमेरिका जाना एक बात है, लेकिन जो फ्री में जाना, जाके ट्रेनिंग देना, ट्रेनर बनना, और वापस आते समय वो मुझे दुबई लेकर आए और दुबई में मैंने ट्रेनिंग दी, फिर हम इंडिया आ गए। सो मेरा अगला ड्रीम जो पूरा हुआ वो मेरी मैरिज थी और वो अमेरिका का विजिट था। तो देखिए आप, टोटल मैंने 11 ड्रीम लिए हैं, 26 हैं मेरे पास, जिसमें मैंने 11 जो मुझे बेस्ट लगते हैं वो मैंने सेलेक्ट किए। आप अगर अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर दें, मेरे पास लोग आते हैं पूछते हैं ट्रेनर कैसे बने, पैसे कैसे कमाएं, बड़ा आदमी कैसे बने। मैंने कहा बस आप हमसे कनेक्ट हो जाएं, हमारे प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो जाएं, हमसे कनेक्ट हो जाएं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक्सपीरियंसेस आप बोरो कर लें, हमारी नॉलेज आप बोरो कर लें, बस उसको कॉपी पेस्ट डिलीवर करना है। मित्रों, जब मुझे किसी ने कहा, अगले ड्रीम की बात कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बचपन में कहा था कि सोनी चैनल
सोनी चैनल एक ऐसा सोनी ब्रांड एक ऐसा ब्रांड है कि हर 1 मिनट में या हर 30 सेकंड में या हर 50 सेकंड में सोनी का प्रोडक्ट वर्ल्ड में कहीं ना कहीं बिकता है। बचपन में किसी ने मुझे ये कहा था कि सोनी एक ऐसा ब्रांड, तो मैंने ये सोचा क्या काश ऐसा हो सकता है कि मुझे भी हर 1 मिनट में कोई ना कोई दुनिया में इंसान देखे। ये मेरे मन में कल्पना चल रही है, हर 1 मिनट में कोई ना कोई इंसान मुझे दुनिया में देखे। तो 2009 में मैंने एक चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल राजेश अग्रवाल के नाम से। आज उस पर 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। बाकियों की तुलना में बहुत कम हो सकते हैं, बट जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं रास्ते पे नहाता था, किस तरह मैं वॉशरूम रास्ते पे यूज़ करता था, मैं किस तरह दिल्ली आया, जो मेरा बैकग्राउंड है उसकी तुलना में 2 लाख सब्सक्राइबर, ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर बहुत हैं। हर मिनट कोई ना कोई जोड़ रहा है। तो ये जो मेरा सपना था कि जिस तरह सोनी के प्रोडक्ट हर मिनट में कोई ना कोई ख़रीदता है, मुझे भी लोग देखें। आज YouTube के माध्यम से लाखों लोग मुझे देख रहे हैं, Facebook के माध्यम से लाखों लोग मुझे देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी कभी लोग कहते हैं कि आप इंसान को अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं मानता हूँ ये अहंकार नहीं है, ये तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और अचीवमेंट की पहचान है। मैं अगर आपको कोई स्टोरी सुना रहा हूँ तो अपने अलावा मैं क्या सुना सकता हूँ? आई कैन नॉट शेयर एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम माई सेल्फ। मेरे पास जो, थैंक यू हरदीप सिंह जी, मैं अपने अलावा आपसे मैं और कुछ नहीं बता सकता हूँ। जो मैंने अचीवमेंट किया है वही आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो गांधी जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो ये जो यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा रोज़ मुझसे लोग जोड़ रहे हैं, इतनी बड़ा लॉकडाउन के बाद भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनकी लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, ये केवल विजुअलाइजेशन का नतीजा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आज रात को एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग करें माइंड की। जिन लोगों ने भी आपको नेगेटिव बोला है, जो भी नेगेटिव बात बोली है, उन सबको डिस्कार्ड कर दें। खाली पॉजिटिव इल्यूमिनेशन लाएं और उसको लिख लें। माइंड बड़ा चालाक है, अगर आप लिखेंगे नहीं माइंड भूल जाएगा। उन सारी चीज़ को लिख लें कि आने वाले 10 साल में मैं क्या पाना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ मत लिखें, मैं क्या क्या पाना चाहता हूँ। और मैं आपसे कह सकता हूँ सारी चीज़ें घटित होंगी। जो जो चीज़ें आपका मन साफ साफ देख सकता है मित्रों, वो सारी चीज़ें गारंटी के साथ घटित होंगी। एक और ड्रीम मैं आपसे शेयर करूंगा और बड़ा मज़ेदार ड्रीम है। मेरी बड़ी तमन्ना थी जब मैं दिल्ली आया कि मैं अपनी डॉटर को एक बहुत बेहतरीन बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाऊं। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, फिर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। तो मैंने अपने कुछ मित्रों से भी ये कहा कि मैं अपनी डॉटर को एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। बट कुछ मित्र जो मुझे पर्सनली जानते थे, उस समय मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति चुनौती से गुजर रही थी, जो मुझे पर्सनली जानते थे, तो मुझे कहते राजेश जी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल स्कूल में पढ़ाओ, लोकल स्कूल में पढ़ाओ। लेकिन मेरा मन था कि मैं उनको एक, थैंक यू सर फॉर कनेक्टिंग फ्रॉम USA, मैं उनको एक अच्छी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाऊँ। तो 24 घंटे में विजुलाइज करता था कि कैसे कैसे कैसे। तो जब उनका बोर्डिंग स्कूल में मैंने एनरोलमेंट करवा दिया, मसूरी में स्कूल है, मसूरी पब्लिक स्कूल, मसूरी इंटरनेशनल लड़कियों का बहुत बढ़िया स्कूल है, वहाँ मैंने एडमिशन करवा दिया उनका। तो स्कूल में मुझे फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए एक ह्यूज अमाउंट देनी थी। और उस समय कुछ ऐसा चैलेंज आया कि मेरे प्रोग्राम नहीं हो पाए, लोन मैं लेना नहीं चाह रहा था, बड़ा चुनौती से मेरा मन गुजर रहा था। तो आप कल्पना करें, अगले दिन मुझे जाके पेमेंट करनी है एक बड़ी अमाउंट, और आज मेरे पास वो पैसे नहीं है। और 8 साढ़े 8 बजे एक व्यक्ति मेरे घर पहुंचता है दिल्ली में, और मेरे को आके कहता है भैया, वो मुझे भैया कहते हैं, उनका नाम मुकुल जैन है और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। भैया मैं आपके 4 प्रोग्राम बुक कर रहा हूँ और ये एडवांस पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। जो पैसे मुझे उस बोर्डिंग स्कूल में देना था, वो पैसे एग्जैक्टली अमाउंट वो मुझे देकर चला जाता है। और आज मेरी बेटी उस स्कूल से पढ़ के फर्दर स्टडी करके आज वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तरह परस्यू कर रही है। तो चाहे वो इंग्लिश बोलना हो मित्रों, दिल्ली आना हो, HP ज्वाइन करना हो, अपने ट्रेनर को ज्वाइन करना हो, ट्रेनर बनना हो, एंटरप्रेन्योर बनना हो, मैरिज हो, अमेरिका जाना हो, यूट्यूब चैनल बनाना हो, डॉटर को बोर्डिंग स्कूल में पहुंचाना हो, ये सारी चीज़ें जो 10 ड्रीम शायद मैंने आपसे अभी तक शेयर किए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप मुझे लिख के ना भेजें। पहला था इंग्लिश वाला, दूसरा था दिल्ली, तीसरा था HP ज्वाइन करना, ह्यूलेट पैकर्ड, चौथा था ट्रेनर को ज्वाइन करना, 5वां था ट्रेनर बनना, 6ठा था एंटरप्रेन्योर बनना, 7वां था मैरिज, 8वां था अमेरिका जाना और ट्रेनिंग देना, 9वां था यूट्यूब चैनल और 10वां था डॉटर का एडमिशन। 10 ड्रीम अभी तक मैंने आपसे शेयर किए। नमस्ते रोज़, नमस्ते, गुड टू सी यू, थैंक यू वेरी मच, ओ फ्रॉम नेपाल, वंडरफुल। तो ये 10 ड्रीम मैंने आपसे शेयर किए। अब मैं लास्ट ड्रीम पर आप आने वाला हूँ, फिर मैं आपको कुछ और टेक्निक्स देने वाला हूँ। मेरी मैरिज 96 में हुई, फिर 97 में मेरी डॉटर हुई। तो कुछ कारणों से कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आ गए जिसकी वजह से मेरी और मेरी वाइफ के रिलेशन बड़े बिगड़ गए। उन्होंने बहुत
मुश्किल में डाल दिया हम लोगों को, और बहुत चुनौतियों में हमारा रिलेशन आ गया। और मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती, मैं बड़ा फ्रैंकली आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक चीज़, अरे हरजीत भाई थैंक यू, थाईलैंड से हरजीत भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती है दोस्तों, और वो ये है कि किस तरह मैं इस रिलेशन को ठीक करूं, किस तरह मैं अपने रिलेशन को इम्प्रोवाइज़ करूं। और 2004 आते आते हमारा रिलेशन एकदम एक नई जगह पहुंच गया, एक बहुत बढ़िया जगह पहुंच गया। आज 2020 में हम बात कर रहे हैं, गॉड इज़ वेरी काइंड कि हम एक बेहतरीन रिलेशन में ज़िंदगी को बिता रहे हैं। ये जो रिलेशन ठीक हुआ, एक अच्छी फैमिली मुझे मिली, इसका भी कारण विजुअलाइजेशन है। तो आप अब देखिए, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत से लोग बहुत तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं, मैक्सिमम रिमार्क्स बड़े पॉजिटिव अच्छे हैं, कुछ लोग क्वेश्चनेबल रिमार्क्स भी दे रहे हैं। तो ये सब माइंडसेट है। जय कृष्ण मूर्ति बोलते हैं, आप कुछ नहीं है, आप बस एक माइंड है। आप मेरी बातों को लेकर किस तरह कंसीव कर रहे हैं, किस तरह परसीव कर रहे हैं, किस तरह डिलीवर कर रहे हैं, ये आपकी विजुअलाइजेशन का ही एक प्रोसेस है। और हम अच्छा विजुअलाइज इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस हमारे दुश्मन हैं। तो अगर आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक में मास्टरी हासिल करनी है तो अपने पहले नकारात्मक एक्सपीरियंस से बाहर निकलिए। हम जो भी बात करें, अगर उसमें क्रिटिसिज्म है, उसमें नेगेटिविटी है, उसमें डाउट है, उसमें कन्फ्यूजन है, उसमें एनर्जी नहीं है, तो आप किसी दूसरे के साथ नहीं लड़ रहे हैं, अपने साथ लड़ाई कर रहे हैं। सो प्लीज़ कम आउट फ्रॉम योर नेगेटिविटी, कम आउट फ्रॉम योर थैंक यू महेंद्र जी दुबई से कनेक्ट होने के लिए। कम आउट फ्रॉम योर नेगेटिविटी, कम आउट फ्रॉम योर नेगेटिव एक्सपीरियंस, और नया माइंड क्रिएट कीजिए। नया माइंड क्रिएट करने के लिए आपको 90 दिन की ज़रूरत होती है। 90 दिन में नया माइंड क्रिएट होता है, और जैसे आपका नया माइंड क्रिएट होगा, आपकी विजुअलाइजेशन की टेक्निक आपकी बढ़ेगी। तो आज रात को क्या करना है, इससे पहले कि हम सम अप करें, आज रात को क्या करना है, आज रात को आपने लिस्ट बनानी है, आप क्या क्या पाना चाहते हैं। आपके रिश्ते भी अगर ख़राब हैं तो लिस्ट में इसको ठीक कीजिए कि रिश्ते मेरे ठीक हो रहे हैं। आप नई जॉब पाना चाहते हैं, नया बिज़नेस करना चाहते हैं, नई जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, कोरोना वायरस हमारी ज़िंदगी से चला जाए इसके लिए प्रेयर करना चाहते हैं, वो भी लिखिए, उसके बारे में विजुलाइज़ कीजिए। और आप 24 घंटे उस विजुअलाइजेशन को जिए। कैसे जिएंगे मैं सिखा देता हूँ। जो चीज़ आपने लिखी है उसको पेपर पे लिख के जो मेन जगह है आपकी, उस जगह चिपका दीजिए। शीशे के सामने, वॉशरूम में जाएं तो जब आप वॉशरूम में बैठें तो सामने चिपका दीजिए, डाइनिंग टेबल पे चिपका दीजिए। सो पेस्ट एवरीवेयर सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग। अब आप देखिए, मैंने जो आपको अभी तक 11 गोल बताए, लेकिन मेरे टोटल 26 गोल थे जिसमें 11 शेयर किए। बट आने वाले 10 सालों में मैं क्या क्या अचीव करूँगा, वो लिस्ट मेरे साथ है, इसमें लिखी हुई है। मैं रोज रात को सोने से पहले इसको पढ़ता हूं, क्योंकि आपका अंतिम विचार, रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार होता है। तो जो आप पाना चाहते हैं चारों तरफ लिखिए। मैं एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूं, बहुत से लोग मेरे बिजनेस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहे हैं, चारों तरफ लिखिए। और लिख के आप जब भी सांस लें, अब सिखा देता हूं, जब भी लंबी सांस लें उन सारी बातों को रिपीट कीजिए जब तक सांस होल्ड कर पाएं, फिर सांस को मुंह से निकालिए। तो जब आपकी विजुअलाइजेशन सांसों में चली जाएगी, जब आपके ड्रीम्स आपके ब्रेथ में चले जाएंगे, तो आपके टिश्यूज व्याकुल हो जाएंगे, आपकी प्यास व्याकुल हो जाएगी। आप इतने प्यासे हो जाएंगे, आप इतनी आशा से भर जाएंगे कि पूरी कायनात आप उन लोगों को मिला देगी जो तमाम लोग आपके ड्रीम्स को अचीव करने में मदद करें। यही है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मैं आपको अपनी एक वीडियो रेकमेंड करता हूँ, आर्ट ऑफ विनिंग, जो यूट्यूब पे है। उसमें आप देखिए मैंने कैसे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है कि आप किस तरह विजुअलाइज करते हुए हज़ारों चीज़ों को याद कर सकते हैं। जब कभी हम लाइव मिले तो मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो आज मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ, और वो वर्ड है हैप्पी बर्थडे। आप लिख कर वापस भेजेंगे इस पर हैप्पी बर्थडे मुझे। वो वर्ड है हैप्पी बर्थडे, क्योंकि जिस दिन आप नया डिसीजन लेते हैं वही दिन आपका बर्थडे होता है। द डे यू आर बॉर्न, दैट इज़ योर बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे। आज आपका एक नया दिन है, आज आपने नया जन्म लिया है, और इसके लिए आपको मुबारक हो। और पीछे का सब भूल जाइए। पास्ट को भुलाने का एकमात्र तरीका है फ्यूचर को बेटर बनाना। थैंक यू गयासुद्दीन जी। फ्यूचर को बेटर बनाना, फ्यूचर को जितना बेटर बनाएंगे आप, हाँ थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। आप बोले इट्स माय बर्थडे, इट्स हैप्पी बर्थडे। आप बुक्स पढ़ें, आप अच्छे यूट्यूब चैनल देखें, आप किताब लिखें, आप एक पेज रोज लिखें, आप अपने ड्रीम्स को लिखें, और भूलिएगा मत संपर्क बनाए रखें। मेरा मोबाइल नंबर आपको पता ही है, 987
987-11-4-880 987-11-4-880। इस पे मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे से कनेक्टेड रहें। और हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम किताब लिख रहे हैं। आज अब मेरा अगला प्रोग्राम आने वाला है कि आप ऑनलाइन प्रेजेंस को कैसे ठीक करें, जब आप जूम पे प्रेजेंटेशन दें तो कैसे बैठें, कैसे बात करें। अगला प्रोग्राम आने वाला है। जो लोग YouTube पे पॉपुलर होना चाहते हैं वो कैसे पॉपुलर हो सकते हैं। जो लोग एक साइड इनकम करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है। जो सेकंड इनकम करना चाहते, ये सारे अगले प्रोग्राम आने वाले हैं। सो हमसे कनेक्टेड रहें, हमसे जुड़े रहें और विजुअलाइजेशन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय।